हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हमें अर्थ ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ ब्लॉक सिस्टम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ का मास है कैपिटल एम एंड ब्लॉक सिस्टम। कोई ब्लॉक होगा जिसका मास स्मॉल एम। तो अर्थ ब्लॉक सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में हम। तो देखो, मान लो ये मेरी अर्थ है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक है। रेडियस कैपिटल आर, मास कैपिटल एम, ठीक है। और यहां पे अर्थ के सरफेस पे एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल एम मास का। तो अर्थ और ब्लॉक सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस प्रेजेंट सिचुएशन में वो कितनी हो जाएगी? माइनस जी कैपिटल एम बाय आर इंटू में स्मॉल एम। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ड्यू टू अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस जी कैपिटल एम बाय आर इंटू में ब्लॉक का मास स्मॉल एम। तो इस प्रेजेंट सिचुएशन में अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब देखो, मान लो वही है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है मेरी अर्थ, रेडियस कैपिटल आर, मास कैपिटल एम। और यहां पे है कोई ब्लॉक जिसका मास है स्मॉल एम। अर्थ सरफेस से कितनी हाइट ऊपर है? एच हाइट ऊपर, ठीक है। और इस ब्लॉक की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर वो मान लो स्मॉल आर है, ठीक है। तो इस प्रेजेंट सिचुएशन में अर्थ ब्लॉक सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी? माइनस जी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर इंटू में स्मॉल एम। यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ जो कि कितना होगा? माइनस जी कैपिटल एम बाय स्मॉल आर इंटू में इस ब्लॉक का मास स्मॉल एम। तो इस सिचुएशन में अर्थ ब्लॉक सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो अब देखो, अगेन मेरे पास यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है अर्थ, जिसका मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। और मान लो इनसाइड अर्थ यहां पे है एम मास का ब्लॉक। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ ये मान लो स्मॉल आर है। और डेप्थ ऑफ दिस ब्लॉक फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ ये मान लो स्मॉल एच है। तो इस प्रेजेंट सिचुएशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ ब्लॉक सिस्टम वो क्या आएगी? यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ वो कितना आएगा? माइनस जी एम बाय टू आर क्यूब इंटू में थ्री आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर। सही है। तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ इतना हो गया। और इस सिचुएशन में इस अर्थ ब्लॉक सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंटू में स्मॉल एम कर दो। सही बात है। तो यहां पे ध्यान रहे, स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। इस केस में स्मॉल आर कैपिटल आर होगी, ठीक है। तो स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ब्लॉक की डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
वर्सेज स्मॉल आर, ये ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, जब ये ब्लॉक बहुत ज्यादा दूर है फ्रॉम अर्थ, मतलब स्मॉल आर क्या है, इनफाइनाइट, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस अर्थ ब्लॉक सिस्टम रेफरेंस के तौर पे मैं क्या लूंगा, 0। ठीक है, और जब ये ब्लॉक अर्थ के सरफेस पे होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी, -G कैपिटल M स्मॉल m बाय कैपिटल R। ठीक है, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ ब्लॉक सिस्टम जब मेरा ब्लॉक अर्थ के आउटसाइड हो, और जब ब्लॉक अर्थ के सरफेस पे होगा तो सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी -G कैपिटल M स्मॉल m बाय कैपिटल R। और जब मेरा ब्लॉक अर्थ के अंदर हो, इनसाइड, तो सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, और जब ये ब्लॉक अर्थ के सेंटर पे हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, स्मॉल r को 0 पुट कर दो बस, तो ये कितनी आ जाएगी, -3/2 G कैपिटल M स्मॉल m बाय कैपिटल R। ठीक है, तो देखो अर्थ ब्लॉक सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब है, जब मेरा ये ब्लॉक अर्थ के सेंटर पे होगा। तो मिनिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी मिनिमम जब स्मॉल r क्या होगा, 0, मतलब ये ब्लॉक जब अर्थ के सेंटर पे होगा, और वो मिनिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की कितनी आएगी, -3/2 G कैपिटल M स्मॉल m बाय R। और कोई भी सिस्टम हो यूनिवर्स में हमेशा मिनिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, तो इस ब्लॉक की चाहत क्या है कि ये अर्थ के सेंटर पे रहे। ठीक है, और एक और चीज देखो, अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g वो किसके बराबर होती है, G कैपिटल M बाय R स्क्वायर ऑन सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लो मेरे पास अर्थ है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है अर्थ, जिसकी रेडियस है कैपिटल R और मास है कैपिटल M। ठीक है, और अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस स्मॉल g गिवन है, अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g गिवन है। मेरे पास अर्थ है जिसका मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, तो अब देखो M मास के ब्लॉक को मैं यहां से यहां तक लेके जाता हूं, रेस्ट टू रेस्ट। ठीक है, और ये हाइट कितनी है, ये गिवन है NR, मतलब एक्सटर्नल एजेंट या मैं इस M मास के ब्लॉक को इस A पॉइंट से इस B पॉइंट तक लेके जाता हूं, रेस्ट टू रेस्ट, यहां से ऐसे उठाया और यहां पे ले गया, किसी भी रास्ते ले जाऊं मैं। ठीक है, तो ऐसे में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताओ, टू ब्रिंग ए स्मॉल m मास ब्लॉक फ्रॉम A टू B, रेस्ट टू रेस्ट, वट एवर बी पाथ। अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो अब देखो इस बी पॉइंट पे सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या आएगी। तो देखो बी पॉइंट आउटसाइड है, तो कौन से फॉर्मूले का यूज होगा, इसका, ठीक है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर डिस्टेंस ये हो जाएगी कैपिटल आर प्लस एन आर। तो कैपिटल आर को कॉमन ले लो और इस ए पॉइंट पे सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। सही बात है। और अब देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग दिस एम मास ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी रेस्ट टू रेस्ट वट एवर बी पाथ बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला, वो क्या आएगा, यू बी माइनस यू ए। सही बात है। तो ये कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर एन प्लस वन। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये निकलता जा रहा है। अब तो कॉमन ले लो, क्या, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे माइनस 1 बाय एन प्लस 1। तो देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आया, n प्लस 1 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा n। तो g कैपिटल M स्मॉल m इंटू में n डिवाइडेड बाय r इंटू में n प्लस 1। ठीक है। तो अब देखो मैं ऊपर नीचे कैपिटल R से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे R हो जाएगा। तो अब देखो g कैपिटल M बाय R स्क्वायर, ये क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये कितना आ गया, स्मॉल g इंटू में m n r डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये कितना आ गया, n m g r डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, n m g कैपिटल R डिवाइडेड बाय n प्लस 1। सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g गिवन है। ठीक है, अर्थ की रेडियस कैपिटल R। ठीक है, और मेरे को क्या करना है, इस स्मॉल m मास के ब्लॉक को इस सरफेस से उठा के, मतलब इस A पॉइंट से उठा के रेस्ट से इस B पॉइंट तक लेके जाना, रेस्ट पे, पाथ चाहे कोई भी हो, और ये हाइट क्या है nr। तो ऐसे में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या वर्क डन बाय मी ये आएगा इतना, n m g r डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट, न्यूमेरिकल नहीं है लेकिन एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन बोल सकते हो, एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन बोल सकते हो। ठीक है, मान लो ये अर्थ है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। ठीक है, रेडियस है कैपिटल R, मास है अर्थ का कैपिटल M। ठीक है, और यहां पे M मास का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं B पॉइंट नाम दे रहा हूं। ठीक है, तो ये कितनी होगी, कैपिटल R। तो अब देखो इस सिचुएशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ प्लस दिस ब्लॉक सिस्टम
वो कितनी आएगी? जब मेरा ब्लॉक अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है तो ये आएगी मान लो UB, तो ये कितनी आएगी? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला -G कैपिटल M स्मॉल m बाय कैपिटल R, सही है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉक को अर्थ के अंदर लेके जाऊंगा। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है मेरी अर्थ, रेडियस कैपिटल R, मास कैपिटल M, ठीक है। तो इस ब्लॉक को मैं अर्थ के अंदर लेके जाऊंगा टनल खोदते हुए, ऐसा कर सकते हो। यहां पे ले आया, ठीक है। कितनी डेप्थ नीचे ले आया मैं? H डेप्थ नीचे, इस A पॉइंट पे ले आया मैं। A पॉइंट अर्थ के अंदर है, सरफेस से H डेप्थ नीचे है, ठीक है। तो देखो इस पोजीशन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ ब्लॉक सिस्टम वो मान लो UA होगी। तो ये कितनी हो जाएगी? कौन से फॉर्मूले का यूज करूं? इस फॉर्मूले का, -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल R क्यूब 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब देखो स्मॉल r तो क्या है? डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, तो स्मॉल r तो ये हो जाएगा, और ये कितना होगा? कैपिटल R माइनस H, सही बात है। तो माइनस स्मॉल r का स्क्वायर मतलब कैपिटल R माइनस H का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहां पे है ना, ये जो H है, H डेप्थ, ये काफी कम है, H इज वेरी स्मॉल, मतलब H इज मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। मतलब बातें हो रही हैं नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ, नियर सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अब देखो UB माइनस UA, ये कितना आएगा? UB माइनस UA, UB कितना? -G कैपिटल M स्मॉल m बाय R माइनस UA, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। G कैपिटल M बाय स्मॉल m, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल R क्यूब इंटू में 3R स्क्वायर माइनस, इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल h स्क्वायर और प्लस 2RH, ठीक है। तो UB माइनस UA की वैल्यू आ गई है। तो देखो 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये कितना हो गया? 2R स्क्वायर, सही बात है। तो देखो UB माइनस UA, ये कितना आ जाएगा? यहां से क्या करो, कॉमन ले लो, किसको? G कैपिटल M स्मॉल m बाय 2R क्यूब को कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 2R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर प्लस 2RH, ठीक है। तो देखो G कैपिटल M स्मॉल m बाय 2R क्यूब को कॉमन लिया है, तो ये तो यूं का यूं आ जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा -2R स्क्वायर, ठीक है, -2R स्क्वायर। तो अब देखो 2R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां पे अंदर क्या बचा? 2RH माइनस H स्क्वायर, 2RH माइनस H स्क्वायर, ठीक है। एक H को बाहर ले आओ, तो एक H को बाहर ले आओगे तो ये तो खत्म हो जाएगा और यहां पे केवल H बचेगा, और एक H को मैं बाहर ले आया,
ठीक है। तो देखो 2r³ को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू में r इंटू में r स्क्वायर, तो r स्क्वायर को तो यहीं पे रहने दो और 2r को अंदर ले जाओ, ठीक है। तो देखो ub माइनस यू ए, यहां पे क्या हो जाएगा 2r बाय 2r 1, तो 1 माइनस h बाय 2r हो जाएगा, 1 माइनस h बाय 2r। तो अब देखो मैं नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ बातें करना चाहता हूं, मतलब ये स्मॉल h रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R के मुकाबले में काफी कम है, जैसे कि h ज्यादा से ज्यादा कितना हो 10 किलोमीटर हो, कुछ ऐसा है, ठीक है। मतलब ये h 10 किलोमीटर के बराबर या उससे कम है, तभी तो h 6400 किलोमीटर के मुकाबले में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ ये कितनी होती है 6400 किलोमीटर। तो मैं नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ बातें करने जा रहा हूं, तो ऐसे में क्या होगा, दिस डेप्थ h विल बी मच मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R, तो h बाय 2r ये नियरली 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि h कैपिटल R के मुकाबले में काफी कम है, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो 1 माइनस 0 ये 1 हो जाएगा। तो देखो ub माइनस यू ए ये कितना आ गया। अब देखो g कैपिटल M बाय आर स्क्वायर, ये अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, स्मॉल g कैपिटल M बाय आर स्क्वायर, अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ये, ठीक है, ये हम सब जानते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस वो क्या होती है g कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। तो g कैपिटल M बाय आर स्क्वायर की जगह स्मॉल g पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा m स्मॉल g h, ठीक है। और अब देखो मैं अर्थ के सरफेस पे अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेता हूं रेफरेंस के तौर पे अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं 0 ले लेता हूं, ठीक है, ub को 0। तो देखो यहां पे ये जो बातें हो रही है ना, ये नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ बातें हो रही हैं इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में। तो जब h रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R के मुकाबले में काफी कम है, तो ub माइनस यू ए ये कितना आया mgh, और मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, अपने पास से मान रहा हूं रेफरेंस के तौर पे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मैं 0 ले रहा हूं, मतलब ub को 0 ले रहा हूं रेफरेंस के तौर पे, बस और कुछ नहीं है। तो ub को जब आप 0 लोगे तो यहां पे ua ये कितना आ जाएगा माइनस mgh। मतलब देखो कहने का मतलब क्या है, अगर आप नियर द सरफेस ऑफ अर्थ बातें कर रहे हो, मतलब स्मॉल h इज मच 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 लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, और फिर आप ऊपर से अगर अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ub को 0 ले रहे हो रेफरेंस के तौर पे, तो h डेप्थ नीचे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ua वो क्या हो जाएगी माइनस mgh। ध्यान रहिए h ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट डेरिवेशन, मान लो अर्थ है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, अर्थ के सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है। तो इस स्टेट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ub वो क्या होगी माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाय r, सही बात है।
बिल्कुल सही है। अगेन अर्थ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, रेडियस कैपिटल आर, मास कैपिटल एम। ठीक है, मान लो यहां पे है अब एम मास का ब्लॉक। सिस्टम की नई कॉन्फ़िगरेशन अब कुछ ऐसी है, अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम है जो, इसकी नई कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी है। और मान लो ये एच हाइट है, ठीक है, और ये पॉइंट है, मान लो सी पॉइंट है। तो इस स्टेट पे अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मान लो यूसी होगी, और वो किसके बराबर आएगी इस फॉर्मूले से, क्योंकि ये सी पॉइंट आउटसाइड है ना अर्थ के, तो ये आएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर ये हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, और जो कि कितना होगा कैपिटल आर प्लस एच। ठीक है, तो एक बार यूसी माइनस यूबी फाइंड आउट करना। यूसी माइनस यूबी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच माइनस यूबी, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो यूसी माइनस यूबी, ये देखो कितना आ गया। यहां से क्या कॉमन ले सकते हो आप, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, बस ले लो कॉमन, तो 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर प्लस एच। तो यूसी माइनस यूबी, ये देखो कितना आ गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर प्लस एच माइनस आर, तो ये हो जाएगा एच डिवाइडेड बाय आर इंटू में आर प्लस एच। ठीक है, अब देखो मैं ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो ये आर स्क्वायर और यहां पे आर। ठीक है, तो अब देखो जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, यही तो होती है स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, वो क्या होती है जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितनी आएगी, जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। तो जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दो, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, तो यू सी माइनस यू बी, ये कितना आ गया, एम स्मॉल जी इंटू में एच इंटू में कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस एच। अब देखो मैं नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ बातें करने जा रहा हूं, मतलब ये एच, ये हाइट फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, ये रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में काफी कम है। जैसे ये हाइट ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर है, मतलब ये हाइट एच की वैल्यू 10 किलोमीटर से कम है, कुछ भी है। तो ऐसे में क्या होगा, आर प्लस एच, ये नियरली कितना हो जाएगा, कैपिटल आर ही हो जाएगा। तो कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल। अब मैं नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ बातें कर रहा हूं, ठीक है, ये अप्लाई कर दिया मैंने, नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ। तो जब नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ बातें होंगी, मतलब एच हाइट इज मच 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 लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होती है, मतलब एच ऐसा मानो 10 किलोमीटर से कम है, कुछ भी है। तो ऐसे में यू सी माइनस यू बी, ये कितना आया, एम जी एच। तो अब देखो, अब मैं रेफरेंस के तौर पे क्या मान के चल रहा हूं, यू बी को 0 मान के चल रहा हूं रेफरेंस के तौर पे, बस यू बी इज इक्वल टू 0। तो यू बी इज इक्वल टू 0 यहां पे पुट करोगे तो यू सी कितना आ गया, एम जी एच आ गया। तो जब आप नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ बातें करोगे, मतलब एच इज मच 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 लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, और अगर सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान के चलोगे रेफरेंस के तौर पे,
तो h हाइट ऊपर सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या इस ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी, और h डेप्थ नीचे सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी -mgh। पर ये ध्यान रहे ये h इज मच मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब नियर द सरफेस ऑफ अर्थ बातें हो रही हैं। तो मतलब यहां पे मुझे क्या पता चला, देखो रिजल्ट देखो क्या आया इन दोनों डेरिवेशन से। एक तो ये डेरिवेशन, एक इससे पिछला, क्या रिजल्ट निकल के आया। मतलब मान लो मेरे पास अर्थ है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक है, अर्थ का मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, ठीक है, और मान लो अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, स्मॉल g, जो कि नियरली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है, और मान लो सरफेस से h हाइट ऊपर एक ब्लॉक है m मास का, ठीक है, और मान लो ये पॉइंट B है और ये पॉइंट है C, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये h रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में काफी कम है। मतलब देखो रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, काफी ज्यादा, और मान लो ये h 10 किलोमीटर से कम ही है कुछ भी, ठीक है, तो मतलब h इज मच 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 लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ बातें हो रही हैं, नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ बातें हो रही हैं। मतलब मैंने क्या कंडीशन इंपोज कर दी, h इज मच 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 लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर मान लो अगर ये ब्लॉक इस B पॉइंट पे होता, मतलब सरफेस पे होता, तो मान लो सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती UB, और उसको मैंने 0 ले लिया रेफरेंस के तौर पे, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर अर्थ, मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g, और ये सरफेस पे है B पॉइंट, यहां पे अगर M मास का ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस सिचुएशन में मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब UB को मैंने 0 मान लिया रेफरेंस के तौर पे, ठीक है, और अब ऐसी सिचुएशन है कि ये ब्लॉक नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ है लेकिन h हाइट ऊपर है। तो इस पोजीशन पे इस ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल दो या अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल दो UC, वो क्या आएगी mgh, प्रूव कर चुके हैं हम। और मान लो अगेन सेम अर्थ, सॉलिड स्फीयर अर्थ, मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g, ये तो था मेरा B पॉइंट ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, और मान लो ये पॉइंट है A इनसाइड अर्थ, यहाँ पे M मास का ब्लॉक है, मतलब अब कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है नई सिस्टम की, और ये डेप्थ कितनी है स्मॉल h, और ये डेप्थ भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, ये 10 किलोमीटर तक ही है, ठीक है, कुछ भी है 10 किलोमीटर से कम ही है, मतलब नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ बातें हो रही हैं अगेन। तो अगर आप ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 0 मान के चल रहे हो रेफरेंस के तौर पे, तो h डेप्थ नीचे नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ, इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी UA वो कितनी आ जाएगी -mgh। ध्यान रहे ये h 10 किलोमीटर से कम ही है, नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ है ये ब्लॉक, लेकिन ये अर्थ के अंदर है। और अगर आप अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के चल रहे हो, तो जब मेरा ब्लॉक अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर होगा, ध्यान रहे h इज मच 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 लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ बातें हो रही हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में या इस सिचुएशन में
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूसी आएगी mgh। और इस कॉन्फ़िगरेशन में जब मेरा ब्लॉक अर्थ के अंदर हो, h डेप्थ अंदर, सरफेस से h डेप्थ अंदर, अगेन h इज मच मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ बातें हो रही हैं। तो इस सिचुएशन में या इस कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी आएगी, -mgh। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।